हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहolic। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो ना कि सिर्फ लॉ से रिलेटेड है, बल्कि हमारी जो रोज़ की कम्युनिकेशंस होते हैं, जो हम लोगों से बात करते हैं, उसमें भी ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए जानते हैं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इज़ द क्रिएटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिमिनली लाइबल फॉर ऑफेंसिव कंटेंट पोस्टेड बाय अ ग्रुप मेंबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम में से 10 में से 9 लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं या ऐसे मैसेजिंग ऐप का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि ग्रुप्स होते हैं और जिसमें एक एडमिन होता है और वहीं कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जो उस ग्रुप के मेंबर होते हैं। उसमें हर एक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होती है, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही इस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि ए कोई एक व्यक्ति है जिसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके 10 फ्रेंड्स हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई जो 10 फ्रेंड्स हैं वो कुछ भी पोस्ट डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक ने कोई एक ऑफेंसिव पोस्ट डाली, तो क्या ए एज अ व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट्सएप एडमिन, इस पोस्ट के लिए लाइबल होगा? क्या इसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी मानी जाएगी, या फिर इसमें जो हमारा आईटी एक्ट है उसका रोल है, और या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पीनल लॉज में पढ़ते हैं, मेंसरिया, क्या इसमें मेंसरिया माना जाएगा, गिल्टी इंटेंशन माना जाएगा व्हाट्सएप एडमिन का? इसी वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। ये जान लेते हैं सबसे पहले हुआ क्या था। ये केस आया है हाई कोर्ट ऑफ केरला में, एरनकुलम में। केस का नाम है मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये इंपॉर्टेंट केस है, आप मेंशन कर सकते हो, उसका नाम जान लीजिए। जो जजमेंट डिलीवर जिन्होंने किया था वो थे ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस कौसर एद्दपगत। इन्होंने ये जजमेंट डिलीवर किया था केरला हाई कोर्ट का। ये जस्टिस का नाम है और केस का नाम है मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फैक्ट्स ऑफ द केस मैं आपको समझा दूं। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था फ्रेंड्स, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक व्यक्ति जो इसमें पूरे केस में फंसा है, उसके अलावा 2 एडमिन और थे। इसमें जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक फ्रेंड ने जो था वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, जो कि पॉस्को एक्ट में प्रोहिबिटेड है, वो चीज़ें पोस्ट कर दी थी। तो उसके अंतर्गत जो कंप्लेंट फाइल हुई थी उसमें व्हाट्सएप एडमिन को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 482 सीआरपीसी में अपने खिलाफ, व्हाट्सएप एडमिन के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसको कैश कराने के लिए ये पूरा केस फाइल हुआ था। तो इसमें कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि जो व्हाट्सएप एडमिन है उनकी इसमें क्या लायबिलिटी होगी। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की वाली बात है कि व्हाट्सएप जो है आज के समय पे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक सोशल मैसेजिंग ऐप है। लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फेक मैसेजेस भी व्हाट्सएप पे भेजते हैं और कई सारे लोग फेक न्यूज़ का शिकार भी व्हाट्सएप से होते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा हो गया कि अगर आप सुबह उठते होंगे तो आपके फ़ोन में भी रोज़ कम से कम 10-12 गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आ जाते होंगे। तो हमारे जो घर के बड़े हैं वो भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबके ही व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। वैसे ही एक ग्रुप बना था फ्रेंड्स नाम से व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें क्या कहते हैं, एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर हुई थी जो कि पॉस्को एक्ट में प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 13, 14 और 15 के पॉस्को एक्ट में प्रोहिबिटेड था। उस चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जब उस पोस्ट में उसमें शेयर हुई तो उसमें कार्रवाई हुई। तो उस कार्रवाई में आपका जो व्हाट्सएप एडमिन है वो फंस गया। तो इस कोर्ट को लॉ डिसाइड करना था कि क्या व्हाट्सएप एडमिन जो होते हैं वो लाइबल होंगे। इसमें लीगल रीजनिंग जो इन्वॉल्व है उसको हम आज एक बार समझते हैं। जो ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट थी उसके ऊपर एडमिन का कोई कंट्रोल नहीं था। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप एक एडमिन हैं, आपने 10 लोगों को ऐड किया, तो वो 10 लोग क्या पोस्ट करेंगे क्या पोस्ट नहीं करेंगे उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। हमें ये समझने वाली बात है। दूसरा इसमें हमें समझना है सेक्शन 149 वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में जो बात करता है वो समझना है हमें। क्या ये एक व्हाट्सएप एडमिन और जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? जैसे कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर हम एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो रिलेशनशिप समझते हैं, क्या वैसी ही रिलेशनशिप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर शेयर करते हैं? और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसमें सेक्शन 67B क्रिएटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं इसमें कोई स्पेशल पीनल लॉ नहीं है जो कि वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ एडमिन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप डिसाइड करता हो।
ऐसी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई भी स्पेशल लॉ नहीं है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो कोर्ट ने डिसाइड किया है, पहली बात तो ये कि व्हाट्सएप जो ग्रुप के जो एडमिन होते हैं उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता कि ग्रुप के मेंबर क्या शेयर करेंगे। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि व्हाट्सएप एडमिन का मेंसरिया ही नहीं होता, गिल्टी माइंड ही नहीं होता कि वो ऐसी कोई ऑब्जेक्शनल चीज़ पोस्ट करी, वो किसी पर्टिकुलर मेंबर ने करी है। यानी कि जिसने पोस्ट करी है उसका जो है उसका मेंसरिया हमें चेक करना चाहिए, उसके मन में ये गिल्टी माइंड या उसकी कल्पेबिलिटी है। वहीं एक जो रिलेशनशिप है वाइकेरियस लायबिलिटी की, वो शेयर नहीं होती आपस में, क्योंकि व्हाट्सएप एडमिन और मेंबर्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर फ्री। बस वो एक ग्रुप में है लेकिन वो फ्री हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अ व्हाट्सएप एडमिन कैन नॉट बी एन इंटरमीडियरी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67B को भी यहाँ डिस्कस किया था, उसके बीच में अगर हम देखें तो व्हाट्सएप एडमिन जो है वो कोई इंटरमीडियरी नहीं होता आईटी एक्ट में। ही डज नॉट रिसीव और ट्रांसमिट एनी रिकॉर्ड और प्रोवाइड एनी सर्विस इन रिस्पेक्ट to such record. There is no master servant or a principal agent relationship between the admin of a WhatsApp group and its members. It goes against the basic principles of criminal law to hold admin liable for the post published by someone else in the group. तो जैसे कि मैंने आपको ये तीनों बातें समझा दी कि मेंसरिया की बात हो रही है। मेंसरिया मस्ट बी एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस एंड बोथ द एक्ट एंड इंटेंट मस्ट कॉन्कर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। जब व्हाट्सएप एडमिन का कंट्रोल ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई इंटेंट ही नहीं है कि कोई ऐसा कुछ हो। तो जब वहाँ कुछ कोई भी ऐसी इंटेंट नहीं है, वो ग्रुप बना है फ्रेंड्स के नाम से, कोई किसी भी ऑब्जेक्शनल चीज़ को बढ़ाने के लिए नहीं बना, सिर्फ फ्रेंड्स के नाम से ग्रुप बना है जिसमें फ्रेंड्स आपस में जुड़े हुए थे। तो किसी ने अगर कोई पोस्ट की है, उसमें कुछ डाला है ग्रुप में, तो उसके लिए लाइबिलिटी एडमिन की नहीं बनेगी बिकॉज उसका मेंसरिया ही नहीं है। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी हमने डिस्कस कर ली, उससे भी हमें पता चलता है कि ऐसा कोई जो सेकेंडरी लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन एजेंसी में। तो इसमें हम कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा, एजेंट रिलेशनशिप वाली नहीं है, तो इसमें ये भी नहीं आती। और आईटी एक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अपने लीगल इशू पे फिर से आते हैं। इज द क्रिएटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिमिनली लाइबल फॉर द ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट पोस्ट बाय अ ग्रुप मेंबर। हम अपने लीगल इशू पे जब फिर से आते हैं तो हम देखेंगे कि इस केस में इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये डिसाइड हुआ कि देयर इज जो पिटिशनर हैज कमिटेड द देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन एज टू हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस द पिटिशनर हैज कमिटेड द एलिज्ड ऑफेंस। Who were the members of the group? The statement is police did not say anything against the petitioner. जो petitioner था उसके against में पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। According to them, they were added in the group by the accused number 1. They specifically stated that the post in question was posted by the accused number 1. They did not attribute anything against the petitioner with regard to the said post. जो पोस्ट हुई थी, जो कि पॉस्को एक्ट में प्रोहिबिटेड है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, उसमें एक्यूज का कोई रोल नहीं था, उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी। इसीलिए इस केस में ये हेल्ड हुआ कि देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट दैट अ पिटिशनर हैज पब्लिश्ड, ट्रांसमिटेड और कॉज्ड टू बी पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द अलीज्ड ऑब्सीन मटेरियल और ही बोरोड or downloaded the said material or in any way facilitating abusing children online so as to attract section 67 subsection B clause A clause B or clause D of the IT Act. Similarly, the prosecution has no case that petitioner used children in any form of media for his sexual gratification or used them for pornographic purpose or stored for commercial purpose. Any child pornographic material in order to attract section 13, 14 and 15 section 13, 14 and 15 of the POSCO Act, since the basic ingredient of the offense alleged are altogether absent as against the petitioner. So Honorable Justice is of the view that it is a fit case where the extraordinary jurisdiction vested inherent power court होती है section 482 CRPC में। तो इस हिसाब से petitioner को उनका राइट मिलता है और उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्वैश हो जाती है। तो इसमें हमने ये सीखा, इस पूरे केस को अगर हम सम अप करें तो ये केस मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये हाई कोर्ट ऑफ केरला में आया था। ये जजमेंट डिलीवर किया ऑनरेबल जस्टिस कौसर एदपगत ने। और इस केस में हमने बेसिकली इतना समझा, जो कि कोर बात है, कि जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसके अंदर जो एडमिन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेंबर ऐड करने की है। उसके अलावा जो कोई भी पर्टिकुलर मेंबर है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या शेयर कर रहा है उससे उस पर व्हाट्सएप एडमिन का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रिलेशनशिप उसमें नहीं आती। वो दोनों फ्री हैं अपनी तरफ से कुछ भी शेयर करने के लिए।
और दूसरी बात, अगर मान लीजिए ए कोई भी ऑब्स्सीन मटेरियल शेयर कर रहा है तो बी का कोई गिल्टी इंटेंट नहीं है, कोई मेंसरिया नहीं है कि वो भी उस पर्टिकुलर चीज़ को या शेयर कर रहा है या डाउनलोड कर रहा है या उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जब मेंसरिया ही नहीं बनता, जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट है आईपीसी में क्राइम के लिए, तो जब मेंसरिया ही नहीं बनेगा तो किसी व्यक्ति को पनिशमेंट कैसे मिल सकता है। इस हिसाब से कोर्ट ने ये हेल्ड किया अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके कि इस केस में जो पिटिशनर है उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो क्वैश करी जाएंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको समझाया कि व्हाट्सएप एडमिन की क्या लायबिलिटी होती है किसी भी ऐसे सब्जेक्ट मैटर में जहाँ पे पॉस्को एक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारी PDF भी लेना चाहते हैं इस पर्टिकुलर केस लॉ से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अस। थैंक यू सो मच।